वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। ठीक है, विषय है समाजशास्त्र। हाल प्रश्न पत्र हम 2013 का लेकर के आए हैं। लेक्चर ये सेकंड है, क्योंकि पहला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उस लेक्चर में हमने 25 MCQ पर बात किया था, और इस लेक्चर में भी हम 25 MCQ पर विचार करेंगे, जो कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। सारी डिटेल दी हुई है, विषय आपका हल प्रश्न पत्र और लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों की भी तैयारी होती रहे। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा यूपी पीजीटी का, और नेट का फर्स्ट पेपर का, और नेट का जो सोशोलॉजी का विषय है वो भी आपको कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक करें ज़रा, तो आपको पता पड़ेगा क्या का कंटेंट आपके काम का है, वो आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर है का फर्स्ट क्वेश्चन, ये 26 से हम 50 तक चलेंगे। ठीक है, और ये पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है, राल्फ हेडरेन फोर्ड की है, सी मैक्स वेबर की है, और डी में आपका टीबी बॉटोमर। किसकी पुस्तक है ये? और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये आप नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठें। कोई भी पुस्तक अगर आपको जो चीज़ डाउट लग रही है, पुस्तक का कोई प्रश्न आपको डाउट लग रहा है, उसको आप तुरंत नोट कर लें। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न, या बुक का थिंकर का नाम, जो हमारे द्वारा बताया गया प्रश्न, आपको अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राल्फ हेडरन फोर्ड की पुस्तक है ये। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये पुस्तक किसकी है? इरावती कर्वे की, बी MS गोरे की, सी लीला दुबे की, डी IP देसाई साहब की। ये किसकी पुस्तक है? और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, देख लीजिए। ये PGT में कई बार पूछा जा चुका है, और शायद इस बार भी पूछ रही है। राइट आंसर है इसका बी, MS गोरे साहब की ये पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 28 पूछ रहा है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ए सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, और डी है सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की। प्रश्न नंबर 28, इसका राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। ये समाजशास्त्र दृष्टिकोण का प्राथमिक रूप कहते हैं थे चेष्टा ही। और नेक्स्ट प्रश्न 28, ये देखिए कूटलेखन है इधर, और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं? ए पहला है विषमांगता, बी दूसरा में दिया है यांत्रिक संहिता, और तीसरा में दिया है गतिशीलता, और चौथा है दमनकारी विधियाँ। इधर कूटलेखन दिया है। ए में है केवल एक सही है, बी में है केवल 1, 2 और 3 सही है, सी में दिया है 2 और 4, डी में दिया आपका 1 और 4। इसका ये 5 नहीं है, ये 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर डी में। और इसका राइट आंसर बताएं 29। इसका राइट आंसर की बात करें सी है आपका, यानी कि यांत्रिक संहिता, और आपका चौथा दमनकारी विधियाँ। ये विशेषता नहीं है। ये दुर्किम ने आदिम समाज औद्योगिक समाज में अंतर करके बताया था इनको। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 30, ये रहा, ये पढ़ लेना है। इधर कूटलेखन भी है इधर, ये देखिए। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त समायोजन का चयन करना है कि घटनाशास्त्र को स्पष्ट करना है। ये पहला है घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा दिया है घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तीसरा है घटनाशास्त्र मानव व्यवहार की कारणबद्धता व्यवस्था से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्य से। और आपका डी में दिया है, इधर देखिए, घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। और ये कूटलेखन दिया है। ये देखिए, मिलान करना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। और आई होप आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और दो सही हैं। ठीक है, देख लेना आप। इसकी बात करें तो इसको अल्फ्रेड शूट्स ने दिया था समाजशास्त्र में प्रकटना की। इनकी पुस्तक कृति बहुत ही जानी मानी पुस्तक है ये, प्रकटना शास्त्र है। ठीक है, जो कि रोज़मर्रा के हमारे जीवन में प्रयोग होती है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 31,
पूछ रहा है किसने समाज का साम्यवादी दृष्टिकोण रखा है। ए स्पेंसर साहब ने, बी W.I. थॉमस ने, सी बी पेरेटो ने, डी आपका मैक्स वेबर। किसने रखा था साम्यवादी दृष्टिकोण? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेंसर ने। और ये देखिए पढ़ लेना। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 32। ये देखिए मिलन कूट लेखन दिया हुआ है, सम्मिलन करना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता निम्न में से क्या है? पहला है भूमि स्वामित्व तथा भूमिहीन मजदूर, दूसरा है भूस्वामी तथा व्यापारी, तीसरा है किसान तथा ग्रामीण साहूकार, चौथा है किसान तथा सफल साझेदारी। इधर देखें, ए में दिया है पहला दूसरा तीसरा, बी में दिया है दूसरा तीसरा चौथा, सी में दिया है पहला तीसरा चौथा और डी में दिया है चौथा दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 32 इसका सही मिलान करें और आंसर बताएं राइट कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा आपका पहला तीसरा और चौथा। ठीक है, ये दूसरा नहीं होगा, भूस्वामी तथा व्यापारी, ये राइट आंसर नहीं है इसमें। और प्रश्न नंबर 33 ये रहा। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? ए परामर्श, बी मेडिकल सहायता, सी यौगिक आसन और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका सभी लोग जानते हैं, सभी हो जाए। नशा मुक्ति केंद्र आपका मेडिकल सहायता भी देता है, परामर्श भी करता है, योगा के लिए कुछ सुझाव भी देता है। ये भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा मद्य निषेध यानी कि जो शराब पीते हैं उनके लिए एक वो व्यवस्था चलाई जा रही है संस्था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? ए प्रजाति, बी जाति, सी वर्ग, डी आपका धर्म। कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 34 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34। इसका राइट आंसर आपका सी वर्ग। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 35 पूछ रहा कौन लिंग समानता से संबंधित है? ए आर्थिक सशक्तिकरण, बी सामंतवादी संबंध और सी आपका महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, डी है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। ये लिंग समानता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 36 ये रहा स्क्रीन पर। पूछा है इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञान अवस्थाओं से होकर गुजरता है? एक का अधिकार बार अथवा बार बार गुजरता है। ए में है पुनरावर्ती उद्विकास, बी में है समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, सी में है चक्रीय उद्विकास सिद्धांत और डी में दिया है प्रतिवादी उद्विकास सिद्धांत। प्रश्न नंबर 36 का आंसर बताएं और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 37 ये कूट लेखन दिया है और इसको मिलान करना है। सबसे पहले मानव विकास से के प्रमुख पहलू हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा में दिया है साक्षरता, तीसरा रहन सहन की दशा, चौथा है प्रौद्योगिकी उन्नति और पांचवा प्राकृतिक संसाधनों की खोज। ए में 1 और 2, बी में 3 और 4, सी में 1, 2 और 3, डी में दिया आपका 3, 4, 5। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 37 मानव विकास के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? आप माना है आपके कौन कौन से पहलू हैं प्रमुख विकास? फटाफट बताएं आप आपका ही ये प्रश्न है ये और आपको ही अपने आंसर देने हैं इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पहला दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 38 ये रहा स्क्रीन पर। पूछ रहा है औद्योगिकरण से संबंधित निम्नलिखित में से व्याख्यानों पर चर्चा कीजिए। पहला है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरित है। दूसरा दिया है उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरित है। ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 और डी में ना तो 1 है और ना ही 2 है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पहला और दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 पूछ रहा है कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ए जाति, बी संयुक्त परिवार, सी औद्योगिक परिवार, डी है कुटीर उद्योग। 39 क्या है राइट आंसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी द्वितीयक उद्योग।
ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ए में है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी में है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, और सी में है छठी पंचवर्षीय योजना, डी में है सातवीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने रहा है और उसका राइट आंसर बताएं क्या है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा राइट। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पंचवर्षीय योजना में। ये देखिए, इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से लेकर के 1979 तक था। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा। ए में एक संस्था, बी में एक समुदाय, सी में एक समिति, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा अगर आप मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके सामने बहुत लोग खड़े हैं, भीड़ खड़ी है, तो आप इसको क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे, समुदाय कहेंगे कि समिति कहेंगे कि कुछ नहीं होगा? प्रश्न नंबर 41 देखिए, आपसे प्रश्न आपको ही रूबरू करवा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुछ नहीं कहेंगे, इसको उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने। किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी? ए 1980 में, बी 1979 में, सी 1998 में और डी आपका 1909 में। 42 का राइट आंसर क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 में प्रकाशित हुई थी। और ये देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 में योजना प्रारंभ हुई थी और उसका कार्यकाल 1 अप्रैल से 1980 से 31 मार्च 1985 तक था। और प्रश्न नंबर 43 पूछ रहा है, लुईस ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रयत्नशील किया था? ए सामाजिक विभेदीकरण, बी है वर्ग एवं असमान शक्ति, सी में है पवित्र और अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, डी में कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। प्रश्न नंबर 43 इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पवित्र और अपवित्रता द्वंद्वात्मक विरोध। और लुईस ड्यूमा की एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि आपका 2022 में पीजीटी में पक्का पूछेगा प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 43 का आंसर है कि लुईस ड्यूमा की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 44 पूछ रहा है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ए रॉल्फ हेडरनफोर्ड, बी है कोजर और सी आपका टॉयनबी और डी है स्पेंसर साहब। किसने कहा था? किसका सिद्धांत है ये? इसका राइट आंसर 44 का पता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए रॉल्फ हेडरनफोर्ड। इन्होंने ही कहा था सामाजिक परिवर्तन संबंध पर विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है, जो मार्क्स के विचारों के विपरीत आर्थिक न होकर राजनीतिक होते हैं। ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 पूछ रहा, कौन सामाजिक विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? ए सामाजिक न्याय सिद्ध, बी अहिंसा, सी सहकारी संघर्ष, डी आपका संरचनात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 45 का आंसर सी राइट आंसर आपका सहकारी संघर्ष, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 46 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस माध्यम से अपराधी को रोकने तथा नियंत्रण करना है? ए जनता, बी पुलिस, सी आपका पुलिस तथा जनता, डी आपका सेना। प्रश्न नंबर 46 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका सी है पुलिस और जनता दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 47 स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन है? ए स्थिर समुदाय जन्म दर और मृत्यु, बी बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, सी घटती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, और डी आपका स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। 47 का राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ये देखिए। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विद्यमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताएं? ए आखेट एकीकरण कृषक और चारागाही औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, बी है एकीकरण चारागाहों आखेट और औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, सी है आखेट चारागाही कृषक औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, डी है कृषक एकीकृत आखेट और बागवानी औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज।
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा विद्यमान जटिलता के अनुसार? 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आखिर चारागाई कृषक औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। प्रश्न नंबर 49 स्क्रीन पर आपके सामने। संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए वेस्टल स्कूल, बी ओपन जेल, सी बंद जेल, डी प्रेषक गृह। इसका राइट आंसर है 49 का सभी लोग जानते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ओपन जेल। ये देखिए, वर्ष 1992 में संपूर्णानंद के प्रयासों में ओपन जेल की स्थापना हुई थी। और प्रश्न नंबर 50 इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। पूछ रहा है एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है? ए सामाजिक समूह का, बी समिति का, सी समुदाय का और डी है भौगोलिक क्षेत्र का। किसका राइट आंसर है? कौन सा राइट आंसर है? 50 का आंसर। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुदाय का है, एक नगर, एक कस्बा और एक गाँव। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आपको एक क्वेश्चन हमने दिया था, कौन सा दिया था? 43 याद करना है। इसमें 43 देखना है, उसमें बताना आपको लुइस ड्यूमा की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मित्रों, लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है। आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है और अच्छे से मेहनत करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।